बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जनाब। रोज़े चल रहे हैं और यकीनन आप लोगों के घर में भी इसी तरह से सहरियों का और अफ्तारियों का एहतमाम हो रहा होगा। और मैंने भी अपने जो 2-4 रोज़े हैं, चंद रोज़े जो हैं उनकी जो अफ्तारी थी वो आपसे शेयर किए कि किस तरीके से फिर मैंने अपनी अफ्तारी की, जो नॉर्मल रूटीन की अफ्तारी थी। तो जनाब मैंने इस दौरान एक दिन तो ज़र्दा भी बनाया। बच्चे ज़र्दा पसंद करते हैं। तो लेकिन जनाब उस दिन ज़र्दे का जो चावल थे माशाल्लाह वो इतने अच्छे थे कि जो मैंने सोचा था उससे वो डबल फूल कर हो गए। तो क्वांटिटी माशाल्लाह बहुत बढ़ गई थी। तो बस इसी तरह से मैंने वो लिया, थे 4 कप राइस थे, तो उसमें 4 कप मैंने शुगर के लिए थे। साथ में मैंने अपने बच्चों के लिए सोचा था कि आज बर्गर बनाऊंगी और मेरे पास वो रिशा कबाब थे तो बीफ के, उसके मैंने फिर बर्गर बच्चों के लिए तैयार कर दिए थे। और बर्गर मैंने तैयार इसलिए भी किए क्योंकि घर में उस दिन बच्चे थे, उनकी दादू में थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज जो है बच्चों की पसंद का मेन्यू बनाते हैं। वैसे तो मेरे बच्चे माशाल्लाह रोज़े भी रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको हमेशा इस्तकामत दें। और फिर ये कि जब वो रोज़ा रखते हैं तो फिर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो चीज़ें बनाएं जो बच्चों को पसंद हो। तो जनाब मैंने आज अपने बच्चों के लिए बर्गर बनाए थे और ये ज़र्दा बनाया था। और बस ये कि इसी तरह से हम लोग कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं। तो ये अगले उसके एक दिन पहले बाद का रोज़े की अफ्तारी थी जिसमें मैंने अपने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना लिया था। और जनाब पिज़्ज़ा जब बनाया था तो उसमें मैंने अपना चिकन वगैरह बना के ना पहले से ही रखा हुआ था, उसकी फिलिंग पहले से तैयार कर रखी थी। आप जैसे चाहे बनाएं, चिकन टिक्का बनाएं। और फिर मैंने इसकी डो शो बनाई और ये जो सॉस, पिज़्ज़ा सॉस थी, पहले मैंने केचप लगाया था, उसके बाद फिर मैंने पिज़्ज़ा सॉस थी ये मैंने इसमें रखी थी। पिज़्ज़ा सॉस को भी मैंने फ्रीज़ कर लिया था अपने क्यूब्स में ताकि रमज़ान में मुझे आसानी रहे। तो ये जो फिलिंग वगैरह थी या चिकन की जो ये पीसीस थे, इनकी मैंने चिकन टिक्का मसाले के साथ जो मसाले आप डालें उससे बना लिया था। साथ में कुछ वेजिस डाली थी और साथ में मैंने इसके अंदर ये चीज़ ऐड की थी और इसके साथ ये ऑरिगेनो मैंने ऐड कर दिया था, शुरू में भी ऐड किया था। अब आजकल मेरे जो अवन की हीट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है क्योंकि मैंने शायद बताया था कि पहले मैं एलपीजी पर थी, तो अब मैंने जो है वो एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस है जो कि वो लगवाई है। तो उसकी हीट एडजस्ट होने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। तो इस वजह से जो पिज़्ज़ा था वो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा इसका कलर डार्क हो गया था, लेकिन इवन देन ये बहुत मज़े का था। दही बल्ले बनाए थे, उसके ऊपर खुबानी की चटनी आप देख रहे हैं, फ्रूट चाट थी। तो ये उसके अगले रोज़ की जो अफ्तारी थी वो इस तरीके से थी। और साथ में थोड़े से पकोड़े वगैरह भी मैंने बना लिए थे। तो चूँकि जब बच्चे भी होते हैं और रमज़ान का एक ट्रेंड तो है हमारे यहाँ, हमेशा से बचपन से देखते हैं कि इस तरह की मज़े की चीज़ें होती हैं। सारा घर जब रोज़े रखता है तो हम एक एहतमाम तो करते हैं। हमारे यहाँ ये ख्याल रखा जाता है कि जो अफ्तारी होती है ना, अमूमन हम लोग बड़ा बैलेंस रखते हैं कि अगर अफ्तारी हुई है तो उसके बाद अमूमन हम लोग खाना या तो नहीं खाते या फिर बड़ा लाइट सा हम खाना खाते हैं। और फिर ये उसके अगले रोज़ की अफ्तारी थी या उसके एक आध दिन बाद की थी। इससे मैंने सोचा था मैं कचौरियाँ बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक डाला था, 2 टेबल स्पून ऑयल के डाले थे और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था। और जनाब इसको ऐसे बनाना है, समोसा की डो ज़रा टाइट होती है लेकिन उसमें मटेरियल ये सब डलता है। अब आप देख रहे बॉल्स बन रही हैं, तो इस तरह की जब बॉल्स बने ना तो फिर ये ठीक होता है। देन आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको इस तरह से गूंद लें। और फिर ये आज कचौरियाँ बनाने की जो थी वो प्रैक्टिस थी। तो आज मैंने सोचा था कचौरियाँ बनाऊंगी। इस डो से मैंने 4 जो है वो पेड़े बना लिए थे। और साथ में ये मैंने 2 टेबल स्पून मैदे के अंदर ऑयल डाला था। जब उसकी कंसिस्टेंसी ऐसे हो गई थी तो उसके साथ मैंने फिर लेयरिंग की थी, इसलिए कि ये जो कचौरियाँ होती हैं ना इसमें परतें बनती हैं। तो परतें बनती हैं जब आप इसी तरह से इसके फोल्ड करते हैं, ये जो मटेरियल है मैदे का और साथ में ऑयल का या घी का, जब इसको इस तरह से लगाते हैं तो पहले एक दफ़ा फोल्ड किया, कुछ लोग इसको ना 2 दफ़ा फोल्ड करते हैं, लेकिन मैंने एक ही दफ़ा में इसको डबल फोल्ड कर दिया था। जब नेक्स्ट टाइम कचौरियाँ बनाऊंगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको डबल फोल्ड कैसे करते हैं, डबल इसका पेड़ा कैसे बनाते हैं। तो अभी भी एक दफ़ा ऐसे फोल्ड कर दिया था, फिर दूसरी दफ़ा इस तरीके से फोल्ड कर दिया था। ये भी मैंने एक तरीका सीखा था, इसके अलावा 2-3 और शेफ्स के तरीके भी सीखे थे, वो फिर नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। तो अब इसके बाद मैंने इसको इस तरीके से रोल कर दिया था
और जब ये रोल हो गया था तो फिर मैंने इसको कट कर दिया था 2 पेड़ों में। तो 4 जो मेरे पेड़े थे ना, वह आखिर में 8 छोटे छोटे जो पेड़े हैं बॉल से, उनकी शक्ल फिर उनकी इख्तियार हो गई थी। तो जनाब अब आप देखेंगे कि चारों के चारों जो बॉल्स थे मैंने इनको इसी तरह से फोल्ड कर लिया था और फिर इन हर पेड़े को जो कि जिसमें परतें बनी हुई हैं इसको मैंने बीच में से कट कर दिए थे। जिस तरह आप ये देखिए, ये एक था, ये एक को मैंने इस तरह से इस साइड से मैंने इसको स्लिट कर दी थी, इसको कट कर दिया था अपनी नाइफ से और इस तरह से 2 पेड़े एक में से 2 इस तरह से कट करके निकाल लिए थे। तो इस तरह से मेरे पास जनाब 8 छोटे छोटे से पेड़े आ गए थे। तो जनाब इसके बाद मैंने फिर इसको फोल्ड किया और मतलब फैलाया और इसके अंदर ये फिलिंग डाली। ये मैंने चिकन की फिलिंग तैयार की थी। इसमें प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया आखिर में ऐड किया था, चिली फ्लेक्स और चिली सॉस, सोया सॉस डाल के मैंने इसको बना लिया था। आप जैसे चाय बनाए, मैंने बोन्स के साथ चिकन को किया था, बेसिक मसाले डाल के फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के, देन उसके रेशे अलग कर लिए थे। फिर उसके अंदर थोड़ा प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, चिली फ्लेक्स, सोया सॉस और चिली सॉस जरूर डालिएगा। अब इसके मैंने 8 पोर्शंस कर लिए थे क्योंकि मेरे पास 8 पेड़े थे। तो जनाब मैंने हर पेड़े को, छोटे छोटे से नन्हे से पेड़े को खूब फैलाया और फिर उसके अंदर ये फिलिंग ऐड कर दी थी और फिर उसको ऊपर से मैंने कवर कर दिया था मोमोज के स्टाइल में, जैसे मोमोज को नहीं हम करते, तो इसी तरह से मैंने इनको उठाया और फोल्ड कर दिया था। इस दौरान मेरा बेटा आया तो मैंने कहा बेटा ज़रा वीडियो बनाना ताकि मैं ज़रा ये फोल्ड करके दिखा सकूं। तो जनाब बस इसी तरह से ये मैंने फोल्ड किया और इस तरह से सारे के सारे 8 जो पेड़े थे मैंने बना के रख लिए थे। फिर मुझे ये खदशा था कि ऐसा ना हो कि मैं फ्रिज में रखूँगी तो ये फैल ना जाए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, कि मुझसे कंट्रोल ना हो, तो मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था और अफ्तारी से कुछ टाइम पहले ना 20-25 मिनट पहले मैंने इनको फिर निकाल लिया था। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया, तो सारे इस तरह से फोल्ड करके और मैंने एक प्लेट में रख कर इनको फ्रीज़ कर लिया, यानी कि फ्रीज़र में रख दिया था। सहरी के वक्त मैंने बनाए थे ये। फिर अफ्तारी से 20-25 मिनट पहले निकाले। फिर चटनी का इरादा था आज, मैंने सोचा आज मज़े की चटनी बनाती हूँ। हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और एक टमाटर मैंने लिया और उसको मैंने पीस लिया था। तो कुछ लोग इसमें शिमला मिर्च भी ऐड करते हैं, अमचूर पाउडर भी इसमें ऐड कीजिएगा। बहुत मज़े की जो है वो चटनी बनेगी जो कि आपके हाजमे को भी अच्छा रखेगी। साथ में मैंने चना चाट बनाई थी और दही फुल्कियाँ बनाई थी। तो जनाब ये मेरी चंद दिन की जो रूटीन थी उसका अहवाल मैंने आपसे शेयर किया है। तो इस दौरान मैंने फिर ये अपने ये कचौरियाँ फ्राई कर ली थी। कचौरियाँ हमेशा लाइट ऑयल में फ्राई करते हैं, कहते हैं कि लाइट ऑयल में रखें फिर ये फूल कर ऊपर आ जाती हैं। तो फिर उसके बाद आप पलटते हैं, यानी कि तेज़ आंच पर इसको नहीं बनाते, तो कचौरियाँ बड़ी खस्ता थी। इस दफ़ा भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। मुझे उम्मीद है कि जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो रिज़ल्ट और भी अच्छा होगा। साथ में मैंने समोसे बना लिए क्योंकि मुझे खदशा था कहीं मेरे मियाँ जो है कचौरी को पसंद करने से इनकार ना कर दें। तो फिर मैंने समोसे ही बना लिए थे, पकोड़े भी फ्रेश बन रहे थे। तो साथ साथ ये सारी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही थी। साथ में अल्हम्दुलिल्लाह अपना दुरूशी पढ़ती रही और अपनी जो इफ्तारी वो भी होती रही, क्योंकि ख़वातीन जो है वो सर्विंग में लगी होती हैं, इफ्तारी में लगी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इबादत नहीं करती हैं। इन खिदमतों के साथ उनकी सारी इबादतें भी चलती रहती हैं, उठते बैठते। इवन ये जब हम इफ्तारी की तैयारी कर रहे होते हैं उस दौरान भी अल्लाह ताला के फजल करम से इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, इस्तग़फ़ार पढ़ता रहता है और बड़ी बरकत वाला सिस्टम होता है। और इबादत तो होती भी खिदमत के साथ है, इसका अपना ही लुत्फ़ है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।